हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका राइजिंग चैम्प्स एकेडमी पे। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है, यानी कि किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा मेरे सारे क्लासेस की वीडियो की प्लेलिस्ट चैनल पे क्लास 10th मैथमेटिक्स नाम से मौजूद है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे थ्योरम 1.3। ठीक है, किसी भी नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए, यानी कि किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए हमें कुछ थ्योरम्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है? किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यह है हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसके अलावा हमें थ्योरम 1.3 का भी जरूरत पड़ेगा। क्या है थ्योरम 1.3? लेट पी बी ए प्राइम नंबर, यानी कि p कोई अभाज्य संख्या है। ठीक है, p कोई अभाज्य संख्या है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो देन p डिवाइड्स a, तो p a को भी विभाजित करेगा। जहाँ पे a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ a आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है थ्योरम कि a कोई प्राइम नंबर है, यानी कोई अभाज्य संख्या है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करती है, यानी a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगा, यानी a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे a आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, अब क्योंकि a आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, तो a के कई प्राइम फैक्टर्स भी होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि a का p1, p2 और pn ये हमारे a के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, तो उसके कुछ प्राइम फैक्टर्स होंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड होंगे, और p1, p2, pn ये हमारे a के क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर हम a में a से ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? p1, p2 डैश डैश pn। ठीक है, तो अगर हम a में a से मल्टीप्लाई करें तो हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, a इंटू a को हम a स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये दूसरे साइड इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, a स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और एक और तरीका है। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं p1 यहाँ एक बार आया है और p1 यहाँ पे भी है, यानी कि दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर और डैश डैश pn का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये सारे p1, p2, pn जो है ये सारे क्या है? a स्क्वायर के फैक्टर हैं। तो अगर ये a स्क्वायर के फैक्टर हैं तो ये सारे क्या करेंगे? a स्क्वायर को डिवाइड तो करेंगे ही, a स्क्वायर को विभाजित करेंगे। तो अगर p1 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p1 a को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, यही हमारा थ्योरम कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं p1, p2, pn ये अगर a को डिवाइड कर रहे हैं तो p1, p2, pn ये a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के हेल्प से भी इसे हम समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया p इक्वल्स टू 10। ठीक है, p इक्वल टू 10 ले लिया, तो 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 2 और 5। ठीक है, तो अगर हम इसमें से एक फैक्टर ले लें, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फैक्टर ले लिया 2, ठीक, सॉरी a इक्वल्स टू 10 मान लेते हैं। ठीक है, थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम a इक्वल्स टू 10 ले लें तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 5। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि p1 जो है अगर हम इसका स्क्वायर कर दें a स्क्वायर तो क्या मिलेगा हमें? 10 इंटू 10 यानी कि 100, ये हमें मिल जाएगा a स्क्वायर का 100। अब हम देख रहे हैं p1 जो है वो 200 को भी डिवाइड करेगा 15 टाइम्स में। ठीक है, और 2 10 को भी डिवाइड कर रहा है 5 टाइम्स में। ठीक है, तो यही हमारा थ्योरम कह रहा है। ठीक है, कि p अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक, इस थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में तो नहीं आता है,
लेकिन हम आगे कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि हमें √5 को ये सिद्ध करके दिखाना है कि √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि कोई नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमारा p और q क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, और q हमारा क्या होता है, नॉन जीरो होता है। ठीक, यानी कि p और q ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकें, जहां पे p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, और q जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक कंडीशन में आपको और ऐड करूंगा कि यहाँ पे p और q जो इंटीजर है, इसके अलावा एक कंडीशन और होता है कि p और q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्तक p और q का 1 होना चाहिए। जैसे कि 2/5, ठीक है, 2/5 है, तो इन दोनों का क्या होगा, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1, 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 1, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1, तो कॉमन फैक्टर 1 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो एक कंडीशन इसमें और होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी कंडीशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन के प्रूफ को करेंगे। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। ठीक, हमें क्या देखना है, इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस प्रूफ को करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, √5 को रेशनल नंबर मानेंगे और लास्ट में जाके दिखा देंगे कि नहीं वो रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा बाय डिफिनीशन। तो सबसे पहले लेट अस तो अब हम क्या करेंगे, सपोज √5 इज रेशनल नंबर। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, √5 को रेशनल नंबर मान लिया, यानी कि माना √5 परिमेय संख्या है। ठीक, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम √5 को कैसे लिख सकते हैं, √5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होगा, और q हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, √5 अगर परिमेय संख्या है तो हम उसको p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसा 1 हो जाएगा, 1 होगा, और q हमारा क्या होगा, नॉन जीरो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि √5 का मल्टीप्लाई q से हो जाएगा और p का मल्टीप्लाई इसके नीचे कुछ नहीं होता है, इसका मतलब हम क्या मानते हैं, 1 है, तो p का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, √5 × q = p। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, दोनों के साइड क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, √5 q का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5। ठीक है, √5 का स्क्वायर मतलब √5 × √5, तो जब स्क्वायर होता है तो क्या होता है, पावर ये रूट हट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 5। तो क्या हो गया इधर 5 और q² = p²। ठीक है, ये हमें मिला, इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे हम थ्योरम 1.3 का यूज करेंगे। थ्योरम 1.3 क्या कह रहा था, p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। अगर p a² को डिवाइड करता है तो a को भी करेगा, जहाँ p आपका क्या था, प्राइम नंबर। अब हम यहाँ देख रहे हैं प्राइम नंबर क्या है, 5 है, तो अगर p प्राइम नंबर है तो हम देख रहे हैं कि 5 जो है वो p² को डिवाइड करेगा बाय थ्योरम 1.3। तो इफ 5 डिवाइड्स
p square, this implies 5 also divides p, ठीक है। यानी कि अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बाय थ्योरम 1.3 5 p को भी डिवाइड करेगा। अब हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम देख रहे हैं कि 5 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो p हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 5 डिवाइड कर रहा है p को तो 5 हमारा क्या हुआ, भाजक हुआ, यानी कि डिवाइजर। अब क्योंकि 5 p को डिवाइड कर दे रहा है तो हमारा भागफल क्या होगा, मान लेते हैं m टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, और क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है तो शेषफल 0, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू 5m लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप आपको समझ में आया। अब हम आगे क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें यानी दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो फिर से हमें क्या मिलेगा, p स्क्वायर इक्वल टू 5m का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और m स्क्वायर है तो m स्क्वायर, ठीक। p इक्वल्स टू 5m का बोथ के दोनों साइड स्क्वायर करने पे हमें क्या मिला, p स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। अब हम यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन 1 में p स्क्वायर किसके इक्वल है, 5q स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे हम p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ साइड में हम लिख देंगे p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर कैसे आया, बाय इक्वेशन 1, यानी कि बाय इक्वेशन 1 के द्वारा, ठीक। अब हम देख रहे हैं 5 के टेबल में 25 5 बार में आता है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब यहाँ पे भी हम थ्योरम 1.3 को अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा थ्योरम 1.3 से, 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अगर 5 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इफ 5 डिवाइड्स q स्क्वायर तो दिस इंप्लाइज 5 ऑल्सो डिवाइड्स q, ठीक है। अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बाय थ्योरम 1.3 5q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन 1 और 2 से हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है, ठीक। लेकिन डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, p और q का केवल और केवल एक ही फैक्टर होना चाहिए 1, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें एक और फैक्टर मिल रहा है 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा कंट्राडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो मान के चल रहे थे, यानी कि हमने √5 को रेशनल नंबर मान के चला, ये हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, गलत था, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन हमें इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल रहा है कि 5 भी दोनों का फैक्टर है। तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 रहा नहीं। अगर 5 भी फैक्टर है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं रहा। तो इसका मतलब हम जो मान के चल रहे थे, हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल गया कि 5 इज फैक्टर ऑफ p and q। 5 जो है वो फैक्टर है p और q दोनों का, ठीक है। 5 जो है वो गुणनखंड है p और q का। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, ठीक। 5 इज फैक्टर ऑफ p and q, यानी कि 5 गुणनखंड होगा p और q का, विच इज कंट्राडिक्शन, ठीक है, विच इज
contradict to our assumption, that is root 5 is रेशनल नंबर। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये मिला कि 5 जो है वो फैक्टर है P और Q का, यानी कि गुणनखंड है P और Q का। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि हमने जो माना उसको नकार रहा है कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है। तो अगर रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है तो बाय डिफिनीशन रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर, यानी कि रूट 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है तो इसके लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 का कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से हम कई सारे नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहें तो रूट 2 को भी इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं, रूट 3 को भी इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं, रूट 7 को, रूट 11 को, रूट 13 को। ठीक है, इन सबको हम इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे सेम इसी तरीके से। ठीक है, आपके एग्जाम्पल में रूट 2 और रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए दिया है, तो आप इसी तरीके से रूट 2 और रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे खुद से, और अगर ना आए तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। आप इसे चाहें तो लिख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूव डेट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, यानी कि अब हमें 3 + 2 रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम पहले मान लेंगे कि 3 + 2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और लास्ट में ले जाके हम दिखा देंगे कि हमने जो माना था वो गलत था। ठीक है, यानी कि हम इसको परिमेय संख्या मानते हुए चल रहे थे, जो कि गलत है। ये परिमेय संख्या ना होकर क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, सबसे पहले हम इसे रेशनल नंबर मानते हुए चलेंगे। रेशनल नंबर हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। माना 3 + 2 रूट 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर 3 + 2 रूट 5 परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर कोई नंबर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी उसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो अगर यहाँ 3 पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, तो दूसरे साइड जब आएगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे P/Q हमारा रेशनल नंबर है, 3 भी हमारा रेशनल नंबर होता है, तो 2 रूट 5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड 2 से भाग देने पे हमें क्या मिलेगा, इधर से अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 रूट 5/2 और 1/2। ठीक है, इस तरीके से कुछ मिलेगा। 2 से 2 डिवाइड हो गया, क्या बचा इधर, रूट 5, और इधर क्या हो जाएगा, P/2Q - 3/2। ठीक है, तो P/Q हमारा परिमेय संख्या है, तो P/2Q भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 3 हमारा परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है, तो 3/2 भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो अगर ये रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल है, तो दोनों को माइनस करने पे जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। ये क्या होता है, ये रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी होता है, जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। ठीक, तो इस तरीके से अगर ये रेशनल है, ये रेशनल है, तो दोनों को माइनस करने पे भी हमें रेशनल नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब रूट 5 भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, दिस इंप्लाइज रूट 5 इज
रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि √5 जो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या होता है, ये विच इज कंट्राडिक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि √5 जो है वो रेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, जो कि ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये प्रूफ किया कि √5 जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि √5 क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। इसका मतलब हमने जो माना था, हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था कि √3 + 2 √5 रेशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब hence our assumption is wrong. Hence 3 + 2 √5 is irrational number। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसी तरीके से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसे हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें 10 - √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से प्रूफ होगा। ठीक है, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे, और अगर आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। सिमिलरली इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 3 जो है, इसमें हमें 6 + √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो उसे भी हम सेम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ये भी इसका भी सॉल्यूशन आप लोग खुद से करेंगे, और अगर आप लोग को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बोल सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। किसी भी डाउट और क्वेरी के लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा आप हमसे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। नेक्स्ट वीडियो आने तक हमसे जुड़े रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।